हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कलेक्शन पर। आशा है कि आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इसी के साथ हमारी शुरुआत होती है आज अमावस्या से। आज थी 23 तारीख, तो थी आज अमावस। तो मैं आ जाती हूँ नहा करके, अपने किचन में झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं ताज़ा पानी भर लेती हूँ। फिर मैं चावल को चढ़ा देती हूँ। एक तरफ रख देती हूँ दूध, जिसमें डाल देती हूँ मैं मगध के दाने और किशमिश और थोड़ी सी इलायची। और एक तरफ चावल जैसे ही हमारे हो जाते हैं तो उसके बाद मैं रख देती हूँ कढ़ाई में तेल डाल करके, क्योंकि आज हमें बनानी थी मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने टमाटर को चॉप करके रख लिया था। तो टमाटर को मैं इसमें इसलिए फ्राई करती हूँ क्योंकि जो इसका जो छिलका होता है ये आसानी से मिक्सी में पिस जाए, घुल जाए। तो एक तरफ मेरी जो टमाटर है वो फ्राई हो रहे थे और एक तरफ जो मेरे दूध है उसमें उबाल आ गया था। उसके बाद में जो मेरे चावल बॉईल हुए थे उनको मैं डाल देती हूँ, जो ये मेरा दूध बॉईल हुआ था उसमें, जिससे कि चावल में सीटी इस वजह से लगा देते हैं जिससे कि चावल आसानी से गल जाए और फिर दूध में मिल करके ये ढंग से हो जाता है। तो फिर मैं इसमें अपने जो चावल हैं उसको दूध में डाल देती हूँ। दूध में डालने के बाद फिर मैं इसको चमचे से थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, जिससे कि खीर है हमारी अच्छी तरह से घुट जाए। और दूध को ऐसे ही मैं चलाने के बाद, घुटने के बाद इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी खांड। हम चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, हम देसी खांड जो होती है हम उसी को खाते हैं। तो हम चीनी में डाल देती हूँ मैं खांड। तो एक तरफ बन जाती है मेरी ये खीर में जैसे उबाल आता है तो उसके बाद मैं खीर को बंद कर देती हूँ थोड़ी देर खदकाने के बाद। उसके बाद में जो मेरे टमाटर हैं वो टमाटर मेरे जो हल्के से मुझे पेस्ट करने थे वो मेरे पेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने ड्राई फ्रूट को और जो टमाटर है इसको करने के लिए मिक्सी में। एक तरफ मेरे टमाटर हैं जो वो ठंडे होते रहते हैं और दूसरी तरफ मैं अपनी जो ये मेरे मखाने और काजू थे उनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। मिक्सी में जैसे ही मेरे मखाने और ये काजू पीस करके तैयार होते हैं, एक तरफ मेरा जो टमाटर का कटे हुए टमाटर जो मैंने फ्राई किए थे वो ठंडे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैं कर लेती हूँ अपने वो टमाटर मिक्सी में तैयार। जैसे ही मेरे टमाटर पिस करके तैयार हो जाते तो मैं आ जाती हूँ किचन में, कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ तेल चढ़ाने के बाद फिर मैं एक तरफ अपनी खीर को उठा करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरी खीर जो है वो बन करके हो जाती है तैयार। तो उसमें मैं अपने बेसिक से ही मसाले डालती हूँ, जैसे कि हींग, जीरा। हम गरम मसाले हैं वो नहीं खाते हैं। तो मैं जैसे ही मेरे जीरा और हींग हो जाते हैं फ्राई, तो उसके बाद मैं इसमें जो टमाटर की मैंने प्यूरी पीस करके लाई थी उसको मैं छौंक में डाल देती हूँ। छौंक में डालने के बाद फिर मैं उसमें अपने बेसिक से हल्के मसाले डालती हूँ, जैसे कि हल्दी है, मिर्च है, नमक है। हम गरम मसाला नहीं खाते। और बस जो हमारा जो सूखा साबुत धनिया होता है उसे हम मिक्सी में पीस करके रख लेते हैं, उसे डालते हैं। इसको डालने के बाद जैसे ही मेरे टमाटर में हल्का सा खदकाव आता है, मैं थोड़ा सा पानी डाल करके फिर अपने जो ये मटर है, मटर को वॉश करके मटर को भी इसमें ही डाल देती हूँ।
उसके बाद में मैं जो मेरे ये ड्राई फ्रूट होते हैं, मखाना और जो काजू, मैं उनको डाल देती हूँ जिससे कि वो अच्छे से इसमें गल जाएं। मखाने और इसको डालने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा और पानी गेर देती हूँ इसमें, जिससे वो खद के फिर उसको ढक कर के रख देती हूँ। उसमें उबाल आने के बाद मैं काटने के लिए आ जाती हूँ पनीर को। तो पनीर एक तरफ मैं पनीर को कुछ काट लेती हूँ, कुछ कद्दूकस से कस लेती हूँ, जिससे कि इसमें थोड़ा सा पनीर का है अलग ग्रेवी सी बन जाए। और कलर भी कस के पनीर डालते हैं तो कलर भी उसका अलग से ही आता है। तो एक तरफ मेरी जो सब्ज़ी है उसमें आ चुका है उबाल, और सब्ज़ी में उबाल आने के बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ पनीर। जैसे ही मेरा इसमें पनीर डलता है, पनीर के डलने के बाद इसका कलर है जो वो अलग ही हो जाता है, मतलब कि जो सब्ज़ी का कलर होता है वो अच्छा कलर आ जाता है एकदम से। तो सब्ज़ी के बनने के बाद फिर मैं बनाने जाती हूँ रोटियाँ, जो कि मुझे बनानी थी चूल्हे पे। तो एक तरफ मेरी पूरी ये जो खीर है वो बन करके हो चुकी है तैयार। उसके बाद मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि आज थी अमावस्या तो हम ये पक्की बनाते हैं। तो मैं रोटी ना बना करके बनाती हूँ यहाँ पर पूड़ी। तो पहले मैं गाय की, और जो हमारी रोटी काढ़ी जाती हैं देवताओं के नाम की निकाली जाती हैं, पहले मैं 4 पूड़ी उनकी निकालती हूँ, फिर गाय की 2 पूड़ी, और उसके बाद एक कुत्ता की जो हम पूड़ी है वो निकालते हैं, फिर भोग की निकालते हैं अपने जो ठाकुर जी इनको भोग लगता है। उसके बाद फिर आ जाती है डेजी कि मम्मा मुझे छोटी छोटी पूड़ी खानी है। तो फिर मैं डेजी और काशवी के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बना देती हूँ। और सब जो घर के सदस्य होते हैं, हम आटे के जो गेहूं का आटा होता है उसी के भटूरे बनाते हैं। तो फिर मैं बाकी के आटे की बनाती हूँ भटूरे। तो इधर मेरे भटूरे बनकर हो जाते हैं तैयार, सब्ज़ी हो जाती है तैयार। तो आज लानी थी मेरे को लकड़ी, क्योंकि हमारी जो लकड़ियाँ हैं वो हो गई थी ख़त्म। मेरी पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है, आप भी खा लीजिए। तो उसके बाद मैं जाती हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। लकड़ियाँ मुझे प्लॉट से लानी रहती हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारी भैंस बनती है वहीं पर हम लकड़ी अपना अनाज वगैरह वहीं पर रखते हैं। तो प्लॉट पे जैसे ही मैं जाती हूँ, जा कर के देखती हूँ तो हमारे जो प्लॉट है उसमें अंदर एक ट्रैक्टर की ट्रॉली फंसी हुई है, जिसमें कि हमारा जो प्लाट पे काम चल रहा है उसके लिए करेसर आया था। तो वो करेसर की ट्रॉली रहती है, वो भरी हुई ट्रॉली वहीं पर फंस जाती है। और यहीं पर लगे हुए थे हमारे दोनों मिस्त्री। उसके बाद मैं अपनी लकड़ियां हैं जो वो उठा लेती हूँ, अपने सिर पर रख लेती हूँ और चल देती हूँ अपने घर के लिए। घर पर जा कर के मैंने ऊपर छत पर रख देती हूँ। तो इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त।
तो इजाज़त लेती हूँ आप सभी से, और इसी के साथ आप सभी से हाथ जोड़ करके करती हूँ प्रार्थना कि अगर आपको मेरा जो ये व्लॉग है अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, क्योंकि आपके शेयर सपोर्ट से ही मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के साथ मेरी राधे राधे, बाय बाय।